आप सबको मेरा नमस्कार। मैं संजय किशनगंज बिहार से। चलिए, आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 को पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं के गणित पुस्तक को। और कक्षा 10वीं की गणित पुस्तक को पढ़ने के लिए हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा, प्रश्नावली 2.1 कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है 2.1, यानी ये बहुपद से जुड़ी हुई चैप्टर है। क्या है चैप्टर है, आपको देख लीजिएगा, बहुपद है। और बहुपद आपका जो अध्याय है, बहुपद 2 नंबर अध्याय में है। और हम लोगों ने इसको बहुत ही बारीकी से इसको समझा भी है, और एक वीडियो हमने इसको समझाने पर ही बनाया है। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 को जानेंगे। इसमें कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, देखिएगा, यहाँ देखिएगा। किसी बहुपद, एक प्रश्न दिया गया है और उसमें इस तरह के ग्राफ दिए गए, 1 2 3 4 5 6, ये ग्राफ है। ठीक है, इसको हमें समझना है, इसको हमें समझना है। तो जरा देखिएगा इसमें क्या बताया गया है। कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला बात है कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्रश्नावली। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली। देखिए, हमने इसको बड़ा लिख दिया तो क्या किए, इसे हलन दे दिए, हो गया प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1, इसी को आप अंग्रेजी में एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, एक्सरसाइज 2.1। इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। और इसका जो 1 नंबर है, उसको समझने से पहले आप कुछ बात को समझिए। आप कुछ बात को समझिए। बात क्या समझना है आपको? देखिए, एक ग्राफ बना रहे हैं हम, इसको समझिए, इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। इसको समझना आपको ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। इसको आपको y अक्ष कहेंगे, ठीक है? इसको y अक्ष कहेंगे और इसको x x अक्ष कहेंगे, इसको x अक्ष कहेंगे और इसको y अक्ष कहेंगे। देखिए, ये जो भाग है, ये जो पार्ट है, ये प्लस में रहेगा, ठीक है? और ये माइनस में, ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में, ठीक है? तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है यहाँ पर जहाँ कटता है, ये समलंब होकर कटता है। देखिए, ये यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कटता है। इसको आप डबल ओ, इधर से भी 0 अक्ष है और इधर से भी 0 अक्ष है, ठीक है, दोनों तरफ से। और इसको क्या करेंगे, केंद्र ओ, किससे डिनोट करेंगे, केंद्र। ये केंद्र हो गया, ठीक है? समझिएगा अच्छा से। तो इस तरफ अगर हम यहाँ 0 मान लिए तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे हो सकता है। और इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और इधर माइनस में होगा, -1, -2, -3, -4, -5। इधर होगा -1, -2, -3, -4, -5। तो ये अक्ष है, क्या है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है? अगर आपको इसमें कहा गया है, क्या कहता है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे सवाल किया गया कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको शून्यकों की संख्या को ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो जरा समझिएगा कि आप किस तरह से कहिएगा कि शून्यक को कैसे बताएंगे। तो आपको बताना है एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में, ठीक है, एक्स अक्ष में जितने कट बिंदु मिले, जितने कट बिंदु मिले, वही, जितने कट बिंदु मिले वही क्या होंगे, शून्यकों, वही शून्यकों
की संख्या होगी, की संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो सवाल ये है, एक्स अक्ष में जितना बार कट मिलेंगे उतना बार क्या कहेंगे हम उनको, उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। ये हमको देखिए, ये कुछ ही मिनटों वाला वीडियो है और इसको आप समझिएगा तो कभी नहीं भूलेंगे। एक बार पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जरा देखिएगा, देखिए जितना कट मिले इस पर, इस अक्ष पर जितना बार कट मिले, अगर एक बार मिले तो यहाँ कटा एक बार तो एक, अगर यहाँ ऐसे करके कट दे तो दो, अगर यहाँ से ऐसे करके कट दे तो तीन, यानी एक्स अक्ष को कटना चाहिए। अगर ऐसे वाई अक्ष को काट देगा तो वो एक भी मतलब आपका शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ समझिए, पहला ध्यान से समझिएगा, पहला में देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो एरो है ये किसको काटा है, वाई अक्ष को काटा है, एक्स अक्ष पर नहीं है, इसलिए इसका जो शून्यकों की संख्या है 0, यानी कि कुछ नहीं है। देखिए यहाँ हमने पहले लिख भी रखा है कि 0, तो आप समझिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए दूसरा में ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष को एक बार ये रेखा काटा है, देखिए एक बार काटा है, तो उससे मतलब नहीं है, वाई को जितना बार काटे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन एक्स अक्ष कितना बार कटा है, देखिए यहाँ पर एक बार कटा है, यहाँ पर एक बार कटा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्लियर हो गया कि एक शून्यक है, ठीक है। आप समझिए, ध्यान पूर्वक समझिएगा। आइए अब तीसरा में, इसमें देखिए एक्स अक्ष कितना बार कटा है, वाई अक्ष कितना बार कटा है, तो वाई अक्ष जितना बार कटे हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है, एक्स अक्ष को ही बताना। देखिए यहाँ से ऐसे, देखिए यहाँ एक बार कटा, फिर यहाँ से आके यहाँ दूसरा बार कटा, और यहाँ से घूम के फिर यहाँ तीसरा बार कटा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इसका शून्यक कितना होगा, 3 होगा। क्लियर। तो अब आइए चौथा सवाल में, यहाँ देखिए चौथा सवाल क्या कहता है, चौथा सवाल कह रहा है कि आपको यहाँ से देखिए इधर से आया और इधर से कट गया, तो कितना बार कटा है, देखिए एक्स अक्ष ही कटा है, कितना बार कटा है, 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो आपका क्या हो गया, ये बन गया 2 शून्यक हो जाएगा इसका। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा कितना बार काटा है, देखिए एक्स अक्ष ऐसे है, एक बार यहाँ से गया तो यहाँ एक बार, यहाँ से यहाँ एक बार, फिर यहाँ से आके ऐसे करके यहाँ एक बार 3 बार, और यहाँ से ऊपर से आके यहाँ एक बार 4 बार, एक्स अक्ष 4 बार कटा है, ठीक है। तो इसको हम 4 शून्यक कहेंगे, इसका शून्यक कितना होगा, 4 होगा। देखिए ये समझने वाला प्रश्नावली है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब आइए ये 5वां नंबर का, छठा नंबर का जो है इसको देखिए। इसमें अब एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष ये है, तो कितना बार कटा है, एक बार यहाँ आके कट के ऊपर गया, और यहाँ आके दूसरा बार यहाँ अटक गया, देखिए दूसरा बार यहाँ आके अटक गया, अटक के एक ही जगह से ऊपर उठा है, यानी कि एक बार यहाँ और दूसरा बार यहाँ, फिर यहाँ से आके तीसरा बार यहाँ, देखिए नीचे नहीं गया, जहाँ पर आके सटा वहीं से ऊपर उठ गया। तो एक बार यहाँ, दूसरा बार यहाँ, तीसरा बार यहाँ। यहाँ ऐसा नहीं कहिएगा कि यहाँ से ऐसे हो कि एक यहाँ 2 और यहाँ 2 4 और एक यहाँ 5, ऐसे नहीं कहिएगा। यहाँ देखिए आर पार जितना बार कटेगा उसी को गिनती करेंगे, नहीं तो अगर सट के निकला है तो एक ही उसका बिंदु मानेंगे हम। तो यहाँ से लिखिएगा एक बार कट के निकला और यहाँ के एक बार सट के फिर वही जगह से ऊपर उठ गया, तो आप यहाँ पर एक बार यहाँ, दूसरा बार यहाँ, फिर यहाँ से ऊपर से आके यहाँ सटा, यानी तीसरा बार यहाँ, और इसी जगह से ऊपर हो गया। तो यहाँ पर ये एक बार, एक यहाँ 2 बार, एक यहाँ 3 बार, तो यहाँ का शून्य कितना हो जाएगा, 3 बार। इस तरह से हमारा पूरा हो गया क्या, प्रश्नावली 2.1। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली को बनाएंगे, और इसको मुझे समझाना था इसलिए हमने आपको समझा दिया कि प्रश्नावली 2.1 कुछ ही मिनटों में आप समझ गए, और इसे उम्मीद करेंगे आपकी कभी ना भूले, क्या करें, कभी ना भूले, ऐसे तरीका से आपको बताया गया है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।